Can you all see the screen? Okay. Now, if the screen is visible, we can start the class. Good morning. Okay, let us begin. अब हम लोग Good morning everyone. Good morning. Should we begin the class? हम लोग क्लास शुरू कर लें. ओके. तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? सीजर डाइज तक पढ़ा था. और सीजर के मरने के बाद शीना, जो कि वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर था, वो अपने बाकी दोस्तों से कह रहा था दैट वी हैव फ्रीडम एंड लिबर्टी एट लास्ट. अब हम लोगों को मिल गई है आजादी, लिबर्टी, फ्रीडम. ऑपरेशन इज ओवर. ये कौन सा ऑपरेशन है? डॉक्टर लोग करते हैं वो ऑपरेशन नहीं. इस ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार. वो कहता है कि सीजार हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था. नाउ सीजार इज डेड. नाउ सीजार इज डेड, सो ऑपरेशन इज ओवर. सीजार के मरने से अत्याचार खत्म हो गया. See how funnily they are talking. सीजार, जो कि रियली ऑनरेबल था पूरे रोम में, रेस्पेक्टेड पर्सन था, जिसकी वजह से रोम चैन की नींद सोता था, वो सीजार जो इतना पॉपुलर था, उसके बारे में सीना जैसे कॉन्स्पिरेटर्स क्या क्या कह रहे हैं. सीना का साथ देते हुए कैसियस भी चिल्ला चिल्ला कर कहता है, लेट सम ऑफ यू गो टू द पब्लिक प्लेटफॉर्म. कल मैंने डिस्क्राइब किया था पब्लिक प्लेटफॉर्म क्या होता है. रोम में एक पब्लिक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, सीनेट हाउस के आगे, सीनेट हाउस से सीनेट हाउस के बाहर. वहां खड़े होकर के और पब्लिक नोटिस दिया जाता था, प्रोक्लेमेशन किया जाता था. प्रोक्लेमेशन का मतलब पब्लिक नोटिस. तो कैसियस कह रहा है कि जल्दी से जाओ और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर और नारे लगाओ. कौन से नारे? किस चीज के नारे? स्लोगन ऑफ लिबर्टी, कि हम लोग आजाद हो गए, हम लोगों को फ्रीडम मिल गया और अब पूरे रोम में सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा. कैसियस कौन से इक्वलिटी की बात कर रहा है? जब तक सीजार था तब तक सीजार सबसे ज्यादा पावरफुल था और उसके सामने कैसियस जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी. इसलिए कैसियस को लगता है कि अनइक्वलिटी था, सारे सीनेट का बराबर वैल्यू होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं था. सीजार का वैल्यू बहुत ज्यादा था और कैसियस जैसे लोगों का वैल्यू बहुत ही कम था, क्योंकि कैसियस और सीना जैसे लोग अच्छे लोग नहीं थे, तो उनका कोई वैल्यू भी नहीं देता था. सीन 2 begins. Enters मार्क एंटोनी. इसके पहले मैंने बताया था कि जैसे ही बाहर जाके पब्लिक नोटिस दिया जाता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चढ़ के और पब्लिक नोटिस दिया जाता है कि सीजार मारा गया, तो पूरी जनता हैरान है, पैनिक्ड है, डरी हुई है. पता नहीं ये कैसे हो गया. ऐसा नहीं होना चाहिए था. सीजार जैसे शख्सियत को मार दिया गया, फिर बाकी जनता सेफ कैसे रहेगी? उन सबके मन में ये डर था, पैनिक था. तब हम लोग स्टार्ट करेंगे सीन 3. जहां पे सीजार मरा हुआ है उस जगह पे आता है मार्क एंटोनी. मार्क एंटोनी के आने पर ब्रूटस कहता है, हियर कम्स एंटोनी, आई वेलकम यू मार्क एंटोनी. जब मार्क एंटोनी उस स्पॉट पे आते हैं तो ब्रूटस वहां उनका वेलकम करता है, कहता है हियर कम्स एंटोनी, ये देखो एंटोनी भी आ गए.
आई वेलकम यू। मैं आपका स्वागत करता हूं, मार्क एंथनी। एंथनी एड्रेसिंग सीजार्स डेड बॉडी। लेकिन एंथनी ब्रूटस की बात का कोई जवाब नहीं देते। वो बात कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं सीजार के डेड बॉडी को, और कहते हैं, ओ ग्रेट सीजार, ओनली a little while ago you stood above mankind like a tar, but now you lie low on the ground. सीजार के डेड बॉडी को देखते हुए और शोक मनाते हुए कहते हैं, ओ ग्रेट सीजार, अभी से थोड़ी ही देर पहले तो तुम यहाँ खड़े थे, और तुम जब यहाँ खड़े थे तो ऐसा लग रहा था कि मैनकाइंड से भी ज्यादा यानी ह्यूमैनिटी का टावर हमारे सामने खड़ा है। मार्क एंटनी इशारा कर रहे हैं सीजार के ग्रेटनेस की ओर। मार्क एंटनी की नजर में सीजार वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग था। इसलिए वो कहता है, यू स्टूड अबव मैनकाइंड लाइक अ टावर, तुम तो इंसानियत के ऊंचे टावर की तरह खड़े थे अभी से कुछ ही समय पहले। बट नाउ यू लाई लो ऑन द ग्राउंड, लेकिन अभी हमारे देखते देखते तुम जमीन पे मरे हुए पड़े हो। ऐसा सीजार के डेड बॉडी से कहने के बाद टर्निंग टू द कॉन्स्पिरेटर्स, वो कॉन्स्पिरेटर्स की तरफ घूमते हैं और कहते हैं, इफ यू वांट टू किल मी डू सो। मार्क एंटनी बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में भी हैं। उन्हें पता है कि वो अकेले हैं और ये कॉन्स्पिरेटर्स उनकी भी हत्या कर सकते हैं, उनका भी मर्डर कर सकते हैं। तो डरने की जगह वो उन लोगों को, कॉन्स्पिरेटर्स को चैलेंज करते हुए कहते हैं, इफ यू वांट टू किल मी, सीजार को तो तुमने मार डाला, बट इफ यू वांट टू किल मी, अगर मुझे भी मार डालना चाहते हो, डू सो, तो तुम लोग ऐसा ही करो। आई वुड लाइक टू डाई हियर बिसाइड सीजार, मैं भी सीजार के साथ ही साथ मर जाना चाहता हूं। ब्रूटस एंटोनी को समझाता है, ओ एंटोनी, डू नॉट आस्क टू डाई एट आवर हैंड्स। ओ एंटोनी, हमारे हाथों से तुम मरने की बात मत सोचो। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग तुम्हें मारने वाले नहीं। वी किल्ड सीजार, वी किल्ड सीजार फॉर द पीपल ऑफ रोम। हम लोगों ने सीजार की हत्या रोम के लोगों की भलाई के लिए कर दिया। हु हैड बीन रॉन्ग्ड बाय सीजार्स टायरनी। हम लोगों ने मिलकर सीजार की हत्या की, रोम की जनता की भलाई के लिए, रोम में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए, उन लोगों की भलाई के लिए जो सीजार के अत्याचार के शिकार थे। एंटोनी कहता है, आई विश टू नो नो मोर। एंटोनी कहता है, बस करो, इससे ज्यादा जानने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मार्क एंटोनी को पता था ब्रूटस जैसे कॉन्स्पिरेटर सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, और ऐसी झूठी बातों को सुनना भी गुनाह है। इसलिए एंटोनी ब्रूटस को रोकते हुए कहते हैं, बस करो, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। आई बेग हाउएवर, फिर भी मैं तुम लोगों से विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, that you permit me to carry Caesar's body to the forum and say a few words from the rostrum as a friend should do during the funeral ceremony.
सबसे पहले ग्लॉसरी वर्ड देखेंगे, रोस्ट्रम। रोस्ट्रम का मतलब रेज्ड प्लेटफॉर्म। ये रेज्ड प्लेटफॉर्म कौन सा है? द सेम पब्लिक प्लेटफॉर्म। उसी पब्लिक प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है जहां पे खड़े होके कॉन्स्पिरेटर्स अभी अभी नारे लगा चुके हैं, लिबर्टी के नारे, फ्रीडम के नारे। तो एंटोनी कहता है कि मेरी और कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि मुझे कम से कम इतनी इजाजत तो दे दो कि मैं सेजार के बॉडी को यहां से उठाकर ले जा सकूं उस रोस्ट्रम के ऊपर, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जाके वहां एक शोक सभा आयोजित कर सकूं और वहां जाके अपने दोस्त की अच्छाइयों को लोगों को बता सकूं, जैसा कि किसी भी फ्यूनरल सेरेमनी में होता है। फ्यूनरल यानी मरने के बाद जो रीति रिवाज होते हैं, तो रोम में ऐसा रीति रिवाज था कि अगर कोई सीनेट या अगर कोई ऐसा बड़ा आदमी अगर मर जाता था तो उसके डेड बॉडी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखकर और लोगों को बताया जाता था, दिखाया जाता था, और उस मरे हुए आदमी के जो भी दोस्त होते थे वो उस मरे हुए आदमी के जिंदा रहते जितनी भी अच्छाइयां थी, जितने भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम उसने किए होते थे, उन सबकी चर्चा वे लोग वहां लोगों से करते थे और उसके बाद उस डेड बॉडी को दफनाया जाता था। तो मार्क एंटनी इजाजत चाहते हैं कॉन्स्पिरेटर से कि सीजार के बॉडी को भी मार्क एंटनी उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकें और लोगों के सामने सीजार की अच्छे गुणों की चर्चा कर सकें, लोगों को बता सकें। ऐसा ही वहां का रिवाज था, रीति थी, सिस्टम था। ब्रूटस कहता है, वेल यू आर ग्रांटेड द परमिशन, well you are granted the permission, but I shall mount the rostrum myself first and explain why Caesar was put to death. मार्क एंटनी जब कॉन्स्पिरेटर्स के सामने अपनी ख्वाहिश रखते हैं कि वो सीजार के डेड बॉडी को लेके जाना चाहते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो ब्रूटस जैसे कॉन्स्पिरेटर डर जाते हैं और वे लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर मार्क एंटनी वहां जाके सीजार के अच्छी गुणों की चर्चा करेंगे तो पब्लिक गुस्से में आकर कहीं सारे कॉन्स्पिरेटर को मार ना डालें। इसलिए ब्रूटस कहता है, वेल यू आर ग्रांटेड द परमिशन। ब्रूटस कहता है, मार्क एंटनी आपको इजाजत तो दी जाती है, बट आई शैल माउंट द रोस्ट्रम माई सेल्फ फर्स्ट, लेकिन उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले मैं जाऊंगा एंड एक्सप्लेन वाई सीजार वाज पुट टू डेथ, और पहले मैं बताऊंगा कि सीजार को क्यों मार डाला गया। ऑल लिव एक्सेप्ट एंटनी। फिर उस जगह से सारे लोग एक एक करके चले जाते हैं, वहां पे बचा रह जाता है सीजार का डेड बॉडी और एंटनी। एंटनी फिर से एड्रेसिंग सीजार्स डेड बॉडी, सीजार के डेड बॉडी को एड्रेस करते हुए, सुनाते हुए कहता है, फॉरगिव मी फॉर बीइंग पोलाइट, फॉरगिव मी फॉर बीइंग पोलाइट एंड सबमिसिव विथ योर मर्डरर्स, you are the remains of the noblest man that ever lived. I hereby predict that there will be a fierce civil war. Famine, sword, fire, and war will be widespread. Dead bodies will lie decaying with no one to bury them. मार्क एंटनी के दुख का ठिकाना नहीं है, बहुत ही दुखी हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं और सीजार से माफी भी मांग रहे हैं। एंटोनी कहते हैं, फॉरगिव मी फॉर बीइंग पोलाइट एंड सबमिसिव विथ योर मर्डरर्स।
एंटोनी कहता है, ग्रेट सीजर, मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे कॉन्स्पिरेटर्स के साथ इतना पोलाइट होके बात कर रहा हूँ, तुम्हारे मर्डरर्स के साथ मैं इतना पोलाइट होके बात कर रहा हूँ। मार्क एंटनी के कहने का मतलब ये था कि मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा है कि मैं उन सबको मार डालूं, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूं, मैं कमजोर हूं, तो मुझे पोलाइट बन के बात करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है। वक्त का तकाजा यही है कि मैं पोलाइट होके बात करूं। इसलिए सीजर, मैं तुम्हारे मर्डरर्स, तुम्हारे दुश्मनों के साथ इस तरह से पोलाइट होके बात कर रहा हूं और उनके सामने ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सरेंडर कर दिया है। तो मैं जो ऐसा कर रहा हूं उसके लिए मुझे माफ कर दो। यू आर द रिमेन्स ऑफ द नोबलेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। हकीकत यह है ग्रेट सीजर कि तुम्हारा डेड बॉडी भी, आज तक जितने भी अच्छे लोग हुए हैं, जितने भी जिंदा इंसान अच्छे हुए हैं, उस नोबलेस्ट मैन से भी ज्यादा नोबेल तुम्हारा डेड बॉडी है। आई हियर बाई प्रेडिक्ट, मैं यहां आज खड़े होके यह घोषणा करता हूं दैट देयर विल बी फियर सिविल वार, कि पूरे रोम में सिविल वार होने वाला है। सिविल वार दैट मीन्स लोग आपस में ही लड़ मरेंगे। फैमाइन होगा, अकाल पड़ेगा, लोग भूखों मरेंगे। सोर्ड फायर एंड वार विल बी वाइड स्प्रेड, पूरे रोम में कुछ भी अच्छाई नहीं बचेगी, सिर्फ फैमाइन होगा, भुखमरी होगी। शोर्ड, लोग तलवारों से एक दूसरे को काटेंगे। फायर, एक दूसरे की संपत्ति को जलाएंगे। एंड वार, सिर्फ लड़ाइयां होंगी, सिर्फ लड़ाइयां होंगी रोम में। डेड बॉडीज विल लाई डिकेइंग, इतनी भयानक लड़ाई होगी, इतना भयानक लड़ाई होगा कि डेड बॉडीज जहां तहां मरे हुए होंगे, लेकिन उनको कोई दफन करने वाला भी नहीं मिलेगा। इतनी सारी लाशें गिरेंगी, इतने सारे लोग मरेंगे। आफ्टर लिव्स विथ सीजार्स बॉडी, और उसके बाद मार्क एंटनी सीजार की बॉडी को लेकर वहां से चल पड़ते हैं। आफ्टर ब्रूटस एंटनी एड्रेसेस द रोमन्स, ब्रूटस के बाद जब एंटोनी रोमन से बातें करते हैं, आफ्टर ब्रूटस, क्योंकि ब्रूटस ने क्या कहा था कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके पहले मैं बोलूंगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके पहले मैं बोलूंगा। किसने कहा था? ब्रूटस ने कहा था। आनंद एंड सिफत, वेलकम लेट, वेलकम वेलकम लेट। चलो कम से कम 5 लाइन्स तो स्टडी कर ही लो। आफ्टर ब्रूटस, ब्रूटस ने कहा था पहले मैं बोलूंगा, तब उसने इजाजत दी थी मार्क एंटनी को बोलने की, अपनी बात को रखने की। तो हुआ ऐसा, इस कहानी के अंत में हुआ कुछ ऐसा कि ब्रूटस को जो बोलना था बोल चुका, उसके बाद बोलने की बारी मार्क एंटनी की थी। और मार्क एंटनी ने जब रोमन से बात किया, he is able to convince them that Caesar was not a dictator and that he loved them. ब्रूटस ने अपने स्पीच में सीजार की बहुत सारी बुराइयां की थी, लेकिन ब्रूटस के बाद जैसे ही बोलने का मौका मार्क एंटनी को मिला, तो उन्होंने मार्क एंटनी ने अपनी चालाकी से और अपनी बातों से पब्लिक के दिलो दिमाग में ये बात, ये सच्चाई बिठा दी कि सीजार कोई बुरा आदमी नहीं था, वो कोई डिक्टेटर नहीं था। दैट ही लव देम, बल्कि सीजार तो एक ऐसा आदमी था जो रोम के हर पब्लिक से, हर कॉमन मैन से बेइंतहा प्यार करता था। वो तो रोम के हर आदमी की भलाई चाहता था।
ऐसा समझाने में मार्क एंटोनी कामयाब हो चुके थे। He instigates them to revenge। और फिर मार्क एंटोनी कहते हैं लोगों से कि सीजार, तुम्हारे जो सबसे चहेते सीजार थे उनकी हत्या कर दी गई और उनको मार डालने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं, उन लोगों से रिवेंज लो। क्राउड को, वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे, पीपल को, क्राउड को गुस्सा आ जाता है। वे लोग रिवेंज लेने के लिए गुस्से में आ जाते हैं और एंग्री क्राउड रिएक्ट्स, उनका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। द कॉन्स्पिरेटर्स फ्ली इन टेरर। और कॉन्स्पिरेटर्स, जिन लोगों ने मिलकर सीजार को मार डाला था, वे लोग अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। जैसा मार्क एंटोनी ने कहा था, द वार बिगिंस। मार्क एंटोनी ने कहा था देयर विल बी वार, ग्रेट वार, सिविल वार शुरू हो चुका था। द आर्मीज ऑफ सीजार एंड एंटोनी क्लैश विथ दोज ऑफ ब्रूटस एंड कैसियस। सीजार और एंटोनी दोनों की आर्मी एक साथ मिलकर ब्रूटस और कैसियस की जान के पीछे पड़ जाती हैं। ब्रूटस और कैसियस की आर्मी वालों को मारने लगते हैं। ब्रूटस एंड कैसियस आर डिफीटेड। आखिरकार ब्रूटस और कैसियस दोनों की हार हो जाती है। एंड बोथ कमिट सुसाइड। और दोनों सुसाइड कर लेते हैं। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ ग्रेट सीजार। I hope you all have understood this story well. Now, Vedsar's work is over. Now begins your work. And you know what is your work? Yes, get set, ready. Do your work. Submit the question answer into the group. Within 10 minutes, everyone, be quick. See you all. तब तक के लिए have a nice day. तब तक के लिए have a nice day. Bye bye. Welcome, welcome all, welcome all, welcome all, welcome all.